नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। आ गई तारीख, इस दिन से शुरू हो सकती है डीटीसी बस में महिलाओं के लिए पिंक कार्ड की सुविधा। दिल्ली में डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक कार्ड सुविधा जल्द शुरू होने वाली है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करना है, जिससे वे सुरक्षित महसूस करें। कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होगी और सरकार इसे सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। बता दें कि बस में यात्रा करने वाली जो महिलाएं पिंक कार्ड के इंतजार में हैं, उन्हें भैया दूज से यह सुविधा मिल सकती है। उन्हें बसों में यात्रा करने के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक कार्ड दिया जाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवहन विभाग को इस योजना पर काम तेज करने का निर्देश दिया है। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी पर्पल इलेक्ट्रिक बसें, टूरिज्म को ऐसे मिलेगा फायदा। दिल्ली सरकार देश विदेश से दिल्ली घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए नई बस सेवा शुरू करने जा रही है। इस बस का खास रूट होगा और ये बस पर्यटकों के लिए खास तौर पर चलाई जाएगी, ताकि एक ही बस में सवार होकर पर्यटक दिल्ली के कई महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थलों का भ्रमण कर सके। जानकारी के अनुसार इन बसों का रूट प्रधानमंत्री संग्रहालय से शुरू होकर इंडिया गेट, नया संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, कैनॉट प्लेस, दिल्ली हाट और भारत मंडपम सहित कई लोकप्रिय स्थलों तक जाएगा। इन बसों की खासियत यह है कि इनमें सिग्नेचर ब्रिज और भारत मंडपम जैसे ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी दिखाई जाएगी। इसका उद्देश्य देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना और उन्हें दिल्ली का पूरा अनुभव देना है। दिल्ली में प्रदूषण घटाने को लेकर इनोवेशन चैलेंज अभियान, इतना इनाम भी देगी रेखा गुप्ता की सरकार। ये देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है, जिसके तहत आम लोग, शोधकर्ता और संस्थान ऐसे नए और सस्ते तकनीकी समाधान सुझा सकते हैं जो प्रदूषण को कम करने में मदद करें। इस पहल को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पर्यावरण विभाग के तहत शुरू किया है। सरकार ने बताया कि लोग अपने प्रोजेक्ट या सुझाव 31 अक्टूबर तक भेज सकते हैं। इसके बाद सभी प्रपोजल का 3 चरणों में मूल्यांकन किया जाएगा। चयनित प्रोजेक्ट को सरकार की ओर से 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। जिन विचारों और तकनीकों से प्रदूषण नियंत्रण में प्रभावी सुधार संभव होगा, उन्हें दिल्ली में लागू भी किया जा सकता है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के 26,000 से अधिक आवेदन अटके, नई नीति के इंतजार से हो रही देरी। दिल्ली में 26,800 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन मालिक कई महीनों से अपनी सब्सिडी की रकम का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि इसकी मुख्य वजह लगभग 2 साल से अधर में लटकी दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अंतिम रूप देने में होने वाली देरी है। पुरानी पॉलिसी को इस साल की शुरुआत में बढ़ा दिया गया था। दिल्ली परिवहन विभाग फिलहाल 42 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक लंबित दावों के भारी बोझ से जूझ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक बीते 10 महीनों में 26,865 सब्सिडी आवेदन जमा हो गए, जिनमें से केवल कुछ ही निपटाए गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अगस्त 2023 में पिछली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी खत्म हो जाने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी वितरण का काम काफी धीमा हो गया। हालांकि इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब एक नई पॉलिसी की रूपरेखा तैयार करने पर फोकस है और प्रशासनिक मंजूरी में देरी हो रही है। छात्र बनेंगे अग्नि सुरक्षा प्रहरी, गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग की नई पहल, स्कूलों में दी जा रही ट्रेनिंग। दिवाली के त्योहार में बस थोड़ा ही समय बाकी रह गया, ऐसे समय आग लगने की काफी घटनाएं सामने आती है, जिसे रोकने के लिए गाजियाबाद अग्निशमन विभाग की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अग्निशमन विभाग स्कूलों में कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। उनका प्रयास है कि दिवाली से पहले 1 लाख से अधिक छात्रों को विभिन्न अग्निशमन उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा सके। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट आज पूरी तरह होगा खाली, सुप्रीम कोर्ट ने निवासियों की याचिका की है खारिज। दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट रविवार यानी कि कल को पूरी तरह खाली होने जा रहा है। नगर निगम ने RWA को 12 अक्टूबर तक सभी फ्लैट खाली करने के निर्देश दिए थे। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अगर अपार्टमेंट रविवार तक खाली नहीं हुआ तो 13 अक्टूबर को सुबह से दिल्ली जल बोर्ड और बिजली विभाग पानी और बिजली की आपूर्ति बंद कर देंगे। अपार्टमेंट में कुल 336 फ्लैट हैं, जिनमें से अब तक 270 से अधिक फ्लैट खाली हो चुके हैं, जबकि कुछ परिवार अपने फ्लैट खाली करने में जुटे हैं। यह कार्रवाई अपार्टमेंट की जर्जर स्थिति और निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।
दिवाली भैया दूज पर दिल्ली वालों को होगी बसों की किल्लत, सड़कों से हटाई गई 556 सीएनजी बस। जो राजधानी दिल्ली में दिवाली और भैया दूज के मौके पर बस से सफर करने वालों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 556 सीएनजी बसें खराबी और तय उम्र पूरी होने के कारण सड़कों से हटा दी गई है। अब डीटीसी के बेड़े में शामिल 705 सीएनजी बसों में से केवल 149 चल रही है, यानी त्योहारी सीजन में दिल्ली की सड़कों पर बसों की भारी कमी रहेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया एमफिल, नौकरी छोड़ बैंक लूटने वाला भगोड़ा गिरफ्तार। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल करने के बाद दीप शुभम ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसने बिहार के सीतामढ़ी में एक बैंक लूटा और दिल्ली के मॉडल टाउन में 2 ज्वेलर्स के यहां लूटपाट की। जमानत पर छूटने के बाद फरार हो गया था और उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। क्राइम ब्रांच ने उसे हरियाणा के सोहना से गिरफ्तार कर लिया है। अब दिल्ली में बसों की सीटों पर दिखेंगे विज्ञापन, इनकम बढ़ाने के लिए डीटीसी का नया प्लान। दिल्ली परिवहन निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए बसों में विज्ञापन लगाने की योजना बना रही है। विशेष ट्रेनों की तरह बसों की सीटों के पीछे विज्ञापन लगाने का प्रस्ताव है। डीटीसी पहले से बसों के बाहरी हिस्से पर विज्ञापन लगाने पर विचार कर रही है और अब आंतरिक विज्ञापन की योजना से आय में वृद्धि की उम्मीद है। इस प्रस्ताव पर जल्द ही सरकार के समक्ष चर्चा होगी। अधिकारी इसे आय बढ़ाने का उचित माध्यम मान रहे हैं। डीटीसी बड़े घाटे से जूझ रही है। डीटीसी आय बढ़ाने के लिए टिकट का दाम बढ़ाने की जगह आय के दूसरे साधन बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इसके लिए तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। बस डिपो में बहुमंजिला पार्किंग के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना शुरू हो रही है। अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई, डिप्टी मेयर जय भगवान यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दिल्ली नगर निगम के उप महापौर जय भगवान यादव ने जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने अंबेडकर पार्क में 4 दीवारी बनाने और पेड़ों की छटाई करने के आदेश दिए। अधिकारी को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने और मलबा हटाने के लिए कहा गया। इस 400 साल पुराने ढांचे का होगा पुनरुद्धार, दिसंबर तक कार्य पूरा, पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। 400 साल पुराने वारापुला पुल का संरक्षण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दिसंबर से पहले पूरा किया जाएगा। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में बने इस पुल को अतिक्रमण हटाने के बाद संरक्षित किया जा रहा है। पुल की मरम्मत, दरारें भरने और ऊपरी भाग को मजबूत करने का काम चल रहा है। एएसआई दूसरे चरण के काम के बाद इसे पर्यटकों के लिए खोलने पर विचार करेगी। इस स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका पादुकोण को बनाया मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को देश का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया है। उनकी संस्था लिव लव लाफ मंत्रालय के साथ मिलकर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि दीपिका के साथ साझेदारी से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता फैलेगी। दीपिका ने कहा कि देश में मेंटल हेल्थ की देखभाल को प्राथमिकता दी है। दिवाली से पहले दिल्ली वालों के लिए आएगी गुड न्यूज, पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं है। कोर्ट इस मुद्दे पर संतुलित समाधान ढूंढ रहा है जो लोगों की भावनाओं और पर्यावरण की सुरक्षा को दोनों का ध्यान रखें। कोर्ट का कहना है कि नियम व्यवहारिक होने चाहिए। अब कोर्ट आगे की सुनवाई के बाद फैसला लेगा, जिसका लक्ष्य दिवाली को शांति और पर्यावरण सुरक्षा के साथ मनाना है। नगर निगम उपचुनाव से बदलेगा दिल्ली का सियासी गणित, 12 सीटों पर नवंबर में मतदान संभव। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव से राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आने की संभावना है। नवंबर में 12 सीटों पर मतदान होने की उम्मीद है। इस उपचुनाव को दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। वह सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल होंगे हाईटेक, बेहतर इलाज प्राथमिकता, सीएम रेखा गुप्ता ने बताया प्लान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाना उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने दवाओं, उपकरणों, स्टाफ और ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने बताया कि 90% दवाएं उपलब्ध है और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अस्पतालों के अधीक्षकों से कहा कि किसी भी कमी की तुरंत जानकारी दें ताकि उसका समाधान किया जा सके। सरकार पीपीपी मॉडल और सीएसआर के तहत अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करा रही है। ऑटो चालकों के दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, पुराने रिश्तों को किया याद। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में दिल्ली के ऑटो चालकों के साथ दिवाली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ऑटो ड्राइवर शामिल हुए, जहां के केजरीवाल ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी और उनके साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद किया।
भारतीय रेलवे में स्वदेशी मैपल्स तकनीक का होगा इस्तेमाल। रेलवे संपत्तियों की मैपिंग व यात्रियों की सुविधा में आएगा बड़ा बदलाव। जी, भारतीय रेलवे भी अब आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने कामकाज में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दे रहा है। बहुत जल्द रेलवे और देश की अग्रणी डिजिटल मैपिंग कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन साइन किया जाएगा, जिसके बाद रेलवे की विभिन्न एप्लीकेशन व परियोजनाओं में स्वदेशी मैपल्स प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू होगा। रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर यह जानकारी साझा की। दिल्ली हाफ मैराथन 2025 40,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ दौड़ी राजधानी। फिट इंडिया संदेश हुआ मजबूत। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2025 के 20वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2025 कार्यक्रम के प्रतिभागियों को सम्मानित किया। 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाने पर बिजली का बिल। सौर ऊर्जा पर सीएम रेखा गुप्ता की लोगों से खास अपील। क्या है फायदा? ये दिल्ली में अब तक 17,000 से ज्यादा रूफटॉप सोलर प्लांट लग चुके हैं, जिनमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगे प्लांट भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से सोलर एनर्जी अपनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इससे पर्यावरण को फायदा होगा और बिजली का बिल भी कम होगा। दिल्ली सरकार 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। केंद्र सरकार से 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिल रही है। इस तरह कुल 1,08,000 रुपए का फायदा हो रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ की अहम बैठक। बोली, इलाज के लिए भटके नहीं मरीज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि राजधानी के सरकारी अस्पतालों को मरीजों के लिए बेहतर बनाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि हर अस्पताल में दवाइयां, उपकरण और इलाज की सुविधाएं समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार यानी कि 11 अक्टूबर को दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और सभी सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ एक बड़ी समीक्षा बैठक की। बैठक में अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, मशीनों की स्थिति, स्टाफ की कमी और भवनों की मरम्मत जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, ताकि अस्पतालों में निर्माण और मरम्मत से जुड़े कामों को समय पर पूरा किया जा सके। इस सोसाइटी में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर हंगामा। आधी रात बुलानी पड़ी 6 पीसीआर। सुबह 4 बजे निपटा मामला। जब फरीदाबाद की एक सोसाइटी में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर देर रात हंगामा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को 6 पीसीआर बुलानी पड़ी। स्थानीय लोगों ने कुत्तों को खाना खिलाने वाली महिलाओं पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि महिलाओं का कहना है कि सोसाइटी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पटाखों पर बैन हटाने या जारी रखने का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, बोले सौरभ भारद्वाज। दिल्ली में पटाखों पर बैन को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वहीं इस पर राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चाहे यमुना किनारे छठ पूजा का आयोजन हो या दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध, दोनों मामले अदालत की सीधी निगरानी में है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि करीब 1 महीने पहले जस्टिस BR गवई ने अपनी राय रखते हुए कहा था कि अगर पटाखों पर बैन लगाया जा रहा है तो यह सिर्फ NCR में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। भारद्वाज ने कहा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर रोक लगाई थी और अब वही कोर्ट इस बैन को हटा सकता है या जारी रख सकता है। अफगान विदेश मंत्री मुत्की बोले, हमने चाबहार पर की चर्चा, बाघा बॉर्डर को खोलने की अपील। जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अपने संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन अगर ये प्रयास सफल नहीं होते हैं तो उसके पास दूसरे रास्ते भी हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की ने कहा, मैंने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की और अर्थव्यवस्था, व्यापार और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। हमने चाबहार बंदरगाह पर की चर्चा की और बाघा बॉर्डर खोलने की अपील भी की। बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने काबुल में अपने मिशन को दूतावास स्तर तक उन्नत करने की घोषणा की और काबुल के राजनयिक नई दिल्ली पहुंचेंगे। अकेले इंदिरा गांधी ने नहीं लिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला, लेकिन जान उनकी गई। जी हां, कसौली में चल रहे 14वें खुशवंत सिंह लीड फेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान आतंकवाद, कश्मीर समस्या, बाबरी मस्जिद संघर्ष और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद दिल्ली में हुए दंगों समेत कई जटिल मुद्दों पर चर्चा के केंद्र में रहे। इस पर साहित्यकारों ने खूब चर्चा की। इस दौरान कश्मीर, पंजाब और मणिपुर के प्रति दृष्टिकोण पर भी चर्चा हुई। वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका हरिंद्र बबेजा की नई किताब दे विल शूट यू मैडम पर उनके साथ पूर्व गृह वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वार्ताकार के रूप में चर्चा
चर्चा की। हरिंदर बाबेजा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने कहा कि इसके बिना भी आतंकवादियों को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकाला जा सकता था। इंदिरा गांधी ने पंजाब में अकालियों की ताकत को कम करने के लिए भिंडरावाले को तैयार किया था। घुसपैठ के कारण बढ़ी मुस्लिम आबादी, अमित शाह की इस टिप्पणी पर कांग्रेस बोली 11 सालों से आप क्या कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि घुसपैठ के कारण देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर सवाल खड़े किए। पार्टी ने कहा कि पिछले 11 सालों से उनकी सरकार है, फिर किस पर दोष मढ़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि गृह मंत्री की टिप्पणी का अर्थ है कि उनकी सरकार पिछले 11 सालों से निष्क्रिय पड़ी थी। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। खेड़ा ने कहा कि शाह ने यह बयान सोच समझ कर दिया ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित किया जा सके। जिहाद के जनक तालिबान को गले लगा रही बीजेपी, अफगान मंत्री के दौरे महबूबा ने साधा निशाना। जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की 9 अक्टूबर से भारत दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की और अर्थव्यवस्था, व्यापार और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। मुत्की के दौरे को लेकर राजनीति बयानबाजी भी तेज है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए उस पर तालिबान के साथ संबंध बनाते हुए भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। दिवाली के दौरान गुरुग्राम के बाजारों में घूमने वालों को राहत, ट्रैफिक पुलिस कर दिया ये बड़ा काम। जब गुरुग्राम में दिवाली के दौरान बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 60 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। मार्केट एसोसिएशनों के साथ मिलकर पार्किंग व्यवस्था को सुधारा जाएगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा। मेट्रो स्टेशनों और राजमार्गों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जनता से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों को पार्किंग में ही पार्क करें ताकि सड़क पर जाम न लगे। कुख्यात गैंगस्टर राशिद केबलवाला अजरबैजान में गिरफ्तार, भारत लाने की तैयारी। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात गैंगस्टर राशिद केबलवाला, जो कई हत्याओं में शामिल था, अजरबैजान में पकड़ा गया। इसे इस्तांबुल से अजरबैजान पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। भारतीय एजेंसियां उसे भारत लाने की तैयारी कर रही है। केबलवाला हाशिम बाबा गिरोह का सदस्य है और कई मामलों में वांछित था। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। भारतीय खुफिया एजेंसी राफेल के सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय द्वारा सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे 2 से 3 हफ्तों के भीतर देश वापस लाया जा सकता है। अपनी जरूरत का 60% बिजली खुद बनाएगा डीएमआरसी, क्या है नई योजना। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि डीएमआरसी अपनी बिजली की जरूरतों का 60% नवीनीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने की योजना बना रहा है। इसके लिए 500 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। वर्तमान में डीएमआरसी अपनी 33% बिजली की मांग को रीवा सोलर पार्क और रूफटॉप प्लांट से पूरा करता है। इस पहल से डीएमआरसी भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना बन जाएगी जो 60% से अधिक नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।